दोस्तों स्वागत है आपका आरपीएससी फर्स्ट रैंक सुरेश दहिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक जो अमूमन सभी भर्ती परीक्षाओं का आधारभूत विषय होता है हिंदी व्याकरण को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जा सके ताकि हिंदी व्याकरण के विषय में हमारे एक भी प्रश्न गलत ना हो। दोस्तों हिंदी व्याकरण विषय जो है वो अमूमन राजस्थान हो या चाहे भारत की हो, किसी भी भर्ती परीक्षा को आप दे रहे हो तो हिंदी व्याकरण के प्रश्न जो है आपको उसमें दिखाई देंगे ही देंगे। तो हिंदी व्याकरण से व्याकरण को किस प्रकार से शून्य से शिखर तक पहुंचाया जाए और किस प्रकार से कौन कौन सी पुस्तकों से उसका अध्ययन किया जाए, थ्योरी पुस्तकें कौन सी पढ़ी जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देखे जाए, वह संपूर्ण चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें और अपना प्यार स्नेह देते रहें। दोस्तों अगर आप हिंदी व्याकरण का अध्ययन सबसे पहले या पहली बार करना प्रारंभ कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण के लिए जो आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए वो सोहन दान चारण जी द्वारा लिखी गई नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। यह पुस्तक जो है दोस्तों कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए राजकीय विद्यालयों में चलती है। ये पुस्तक अब आपको मार्केट से भी मिल सकते हैं और आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप पहली बार हिंदी व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं तो इस व्याकरण को कम से कम आप एक पुस्तक को 1 से 2 बार पढ़ें। इस पुस्तक में वो आपको आधारभूत जो चीजें हैं वो दिखाई देगी, यानी कि हिंदी व्याकरण का जो बेस है वो आपका इस पुस्तक से क्लियर हो जाएगा। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी पुस्तकों को पढ़ने से पहले आप इस पुस्तक का एक बार अध्ययन कर लें ताकि आपका हिंदी व्याकरण के संबंध में जो एक बेस होता है वो क्लियर हो जाए। वह बेस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो अब हिंदी व्याकरण को मजबूती प्रदान कराने का जो हमारे मन में होता है वो उसके लिए हमें हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक डॉक्टर के.आर. महिया जी के द्वारा लिखी गई है, ये है डॉक्टर के.आर. महिया जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदी व्याकरण माला। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। इस पुस्तक में से आपको पढ़ने से ये फायदा होगा कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक जैसे समास, संधि, इन टॉपिक्स को इतने विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है जिससे आपका हिंदी व्याकरण का एक विस्तार पूर्वक तैयार हो जाएगी। दोस्तों जो जैसे कारक टॉपिक है तो कारक टॉपिक को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उसका जो आधार है वो संस्कृत की व्याकरण रही है, क्योंकि मैंने रीट की तैयारी की है तो वहाँ मैंने संस्कृत को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो संस्कृत की जो कारक टॉपिक है वही हिंदी व्याकरण का कारक टॉपिक है। जैसे एक प्रश्न आता है कि बहू ससुर से लजाती है तो यहाँ इसमें विभक्ति नहीं आएगी जैसे हम रटते हैं बचपन से कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रदान के से पृथक, तो वो विभक्तियाँ यहाँ इसमें काम नहीं आएगी। तो के.आर. महिया जी जो व्याकरण संस्कृत व्याकरण के भी बहुत अच्छी विद्वान है तो उन्होंने कारक टॉपिक को संस्कृत व्याकरण के आधार पर समझाया है। तो कहीं ना कहीं उन टॉपिकों को समझने में आपको इससे सफलता मिलेगी और बहुत ही आसानी होगी इस पुस्तक को पढ़ने में। इसके बाद दोस्तों जो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा विषय आता है वो हमारे सामने आता है शब्द विचार। शब्द विचार में दोस्तों जैसे शब्द विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, एकार्थी है, अनेकार्थी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इन टॉपिकों को आप अगर बहुत ही मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप डॉक्टर राघव प्रकाश जी द्वारा लिखी गई सामान्य हिंदी पुस्तक का अध्ययन करें। दोस्तों इसमें क्या है कि जो विलोम शब्द है या पर्यायवाची यानी कि हिंदी की जो शब्द संपदा है वो शब्द संपदा को बहुत ही विस्तार पूर्वक और अच्छे से समझाया गया है। बहुत ही विस्तार पूर्वक कम से कम 25-30 पेज में दिया गया है। और आप अगर निरंतर इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो शब्द संपदा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, वो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। तो ये 3 पुस्तकें जो है दोस्तों, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें व्याकरण तो आती है और व्याकरण की ये दोस्तों आधारभूत पुस्तकें कही जा सकती है। इसके साथ ही हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि इन पुस्तकों में तो सर थ्योरी ही दी गई है तो हमें हिंदी व्याकरण को कहीं ना कहीं हिंदी व्याकरण जो विषय है वो पढ़ने का दोस्तों नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा समझने का विषय है। ऐसे प्रश्न आजकल हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो समझने के लिए हमारी समझ हिंदी व्याकरण के संबंध में बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम हल कहाँ से करें? तो साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल के लिए हमें एक तो जो आधारभूत होता है वो होते हैं पुराने प्रश्न। पुराने प्रश्नों से हमें ये पता चलता है कि भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो पुराने प्रश्नों के लिए तो आपको दिशा की एक पुस्तक आती है वो आप खरीद सकते हैं। दिशा पुस्तक में आपको हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों के प्रश्न मिलेंगे जिससे आपको एक आइडिया होगा कि पुराने प्रश्न पत्र किस प्रकार के आ रहे हैं। और दोस्तों उसके साथ ही हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक है जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसी है दोस्तों कि व्याख्यात्मक हल के साथ है कि उसमें प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या दी गई, लगभग हर प्रश्न की व्याख्या देने का प्रयत्न किया गया है। जो भी डॉक्टर के.आर. महिया जी जो सम्मानीय व्यक्ति है उनके द्वारा लिखी गई है हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला। दोस्तों इस पुस्तक को भी आप खरीद सकते हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि अब मुझे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने हैं तो इन पुस्तकों को आप पढ़ें। तो दोस्तों अगर
आप हिंदी व्याकरण को मजबूती प्रदान करने चाहते हैं तो ये 5 पुस्तकें, चाहे आप कोई भी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 99% आपके प्रश्न जो है वो सही होंगे और हिंदी व्याकरण के विषय में आपकी एक बहुत ही गहरी समझ बन जाएगी। और दोस्तों एक पुस्तक और है हिंदी व्याकरण की, जो अभी 9 से 12 के विद्यालय में चलती है, हिंदी रचना प्रबोध नाम से। तो वर्तमान में जो 9 से 12 की पुस्तकों में चलती है पुस्तक, वो है रचना प्रबोध पुस्तक। अगर आप इन 3 पुस्तकों को अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो इस पुस्तक का अध्ययन करें। तो दोस्तों इस प्रकार से इन 5 पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा आप अपनी हिंदी व्याकरण को बहुत ही मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आपको हिंदी व्याकरण में कोई भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कोचिंग लें, चाहे तो कोचिंग नहीं लें। मैं इन पुस्तकों को अध्ययन करके मेरे रीट में 30 में से 30 हिंदी के प्रश्न सही हुए थे। सेकंड ग्रेड में भी बहुत सारे हिंदी व्याकरण के प्रश्न मेरे सही हुए। तो हिंदी व्याकरण को मजबूत करने के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने चाहिए, इन सब के लेकर एक वीडियो आज आपके सामने मैंने बनाया है। इसके साथ ही दोस्तों कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रीड पर वीडियो बनाइए, सर टेस्ट सीरीज पर वीडियो बनाइए, और अन्य सारे भी विषयों पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझसे जुड़े रहिए। कौन कौन सी शंकाएं आपके मन में है वो हाल ही में मैंने वो महसूस की है, तो उन सभी शंकाओं के समाधान के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ। तो धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके मन में एक भी ऐसी जिज्ञासा, एक भी ऐसा प्रश्न मैं नहीं रहने दूंगा जो आपको भर्ती से पहले और भर्ती के अंत तक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।